आज हम यहाँ कराची बार में आए हैं। हमारे जमात इस्लामी यूथ के जो नौजवान हैं उन्होंने इसका अरेंजमेंट किया है कि आज हम पूरे इस जो सिटी कोर्ट है इसको डिसइंफेक्ट करेंगे और यहाँ स्प्रे किया जाएगा एक एक कोर्ट में जाकर, बार में, बार रूम में, ऑडिटोरियम में, सब जगह पे, ताकि जरासीम से पाक इसको किया जाए। और ज़ाहिर है कुछ गिफ्ट भी हम वकला हज़रात के लिए लेकर आए हैं। आपके इल्म में है कि जो जितनी खिदमत का काम है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो जमात इस्लामी के सारे रज़ाकार इस वक्त अल-खिदमत के वॉलंटियर बन गए हैं। उसके कारकुनान और अमीर जमात सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया है कि हम रमज़ानुल मुबारक में भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। इस वक्त के बहुत मुश्किल हालात में इस वक्त कौम है। आपके आज बार में चूँकि हम आए हैं तो आपके तवज्जुह से शहर में इस वक्त जो मसाइल और मुश्किलात से दो चार हैं लोग, उस पर चंद बातें मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ और आपकी चाहता हूँ कि इसमें हिमायत भी हमें मिल जाए वकला बरादरी की। पहली बात तो ये है कि इस वक्त लॉकडाउन की फ़िज़ा में एक ऑर्डिनेंस पास करके सूबाई हुकूमत ने डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी और ये तक पाबंदी लगा दी कि कोई ख़ातून भी नहीं बैठ सकती, साथ बच्चा भी नहीं बैठ सकता। और ज़ाहिर है इसके नतीजे में आप ये बताइए कि ये कौन सा शहरियों को रिलीफ़ देना है। एक तरफ वैसे ही लोग परेशान हाल हैं, वैसे ही लोगों का रोज़गार ख़त्म हुआ है। कोर्ट्स के हालात आपको पता है कि सिवाय बेल वगैरह होने के कोई काम यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से तमाम मार्केटें बंद हैं। अब फिर उसमें अगर किसी आदमी को ज़रूरतन निकलना पड़े, कोई इमरजेंसी ड्यूटी करता हुआ निकले, तो उस पर भी पाबंदी लगा दी। तो मैं समझता हूँ कि इसकी हम न सिर्फ ये कि मजम्मत करते हैं बल्कि मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर ये डबल सवारी का जो पाबंदी है ख़त्म की जाए। और इसको हम वकला से अभी मशवरा भी कर रहे हैं कि आज या कल में अगर हमारी कोई ऐसी सूरत बनती है, इन्होंने वापस नहीं लिया, तो हम इसको इंशाल्लाह कोर्ट के अंदर फ़ाइल भी कर देंगे पटिशन के डबल सवारी पर जो ये ज़ालिमाना ये पाबंदी है इसको ख़त्म किया जाए। दूसरी बात ये है कि इस लॉकडाउन के नतीजे में अब ये वक्त आ गया है कि जिसमें जब देखें आप अभी एहसास प्रोग्राम के तहत, अब हम इस पर बात नहीं करते कि वो कितना जेन्युइन है कितना इनजेन्युइन है, लेकिन इस एहसास प्रोग्राम के तहत जो कुछ लाइनें लगी हुई हैं, रश लगा हुआ है, उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। लेकिन आपने जो ताजिर हैं उनका सारा रोज़गार बंद किया हुआ है, छोटी दुकानें बंद की हुई हैं, फैक्ट्रीज़ बंद की हुई हैं, अमलन जो है वो तमाम चीज़ें मुअत्तल हैं। अच्छा, एक मुल्क में दो कानून क्यों चल रहे हैं? शुरू में हमने सब ने ताउन किया और हुकूमत के साथ अभी भी हम ताउन कर रहे हैं, तमाम सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। जो काम हुकूमत का है वो नहीं कर रही, हम कर रहे हैं। लेकिन अब अगर पंजाब में फैक्ट्री खुली हुई है, लाहौर के अंदर तमाम तिजारत चल रही है और इसी तरह केपी में चल रही है, तो फिर सिंध ने और कराची ने क्या कसूर किया है? तो ये तो ना करें ना कि आप क्या पूरा कोरोना यहीं से आ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ, SOPs डेवलप की जाएँ, उस पर अमल दरामद करने के लिए जो है वो लोग तैयार हैं। लेकिन मार्केटों का बंद रखना और कोई शेड्यूल उसका ना बनना, हमने तजवीज़ दी थी कि आप मार्केटों को 3 हिस्सों में 6-6 घंटे की 3 जो है वो बना लें, रात में भी खोलें कुछ मार्केटों को, कुछ हिस्से जो है वो 6 घंटे सुबह खुलें, कुछ शाम में खुलें, कुछ रात में खुलें, लोगों का काम चलता रहे। अभी भी आ रही है रमज़ान मुबारक में ही लोगों के, बहुत सारे लोगों के कारोबार ऐसे हैं, पूरे साल का काम रमज़ान में होता है। तो आप ये बताइए कि ये लोग कहाँ जाएंगे? पहले ही परेशान हाल लोग हैं। तीसरी बात ये है कि जो राशन की तकसीम का मामला है, ये इंतहाई यानी अफसोसनाक बात है कि सिंध हुकूमत इसमें कुल्ली तौर पर नाकाम हो गई। इनका कोई काम नहीं हो सका। ये अगर NGOs काम ना करती तो आज कितना बुरा हाल होता। लेकिन अब भी कोई NGO हुकूमत का बदल नहीं हो सकती। कितना भी हम काम कर लें, हम हुकूमत नहीं है। तो हुकूमत के पास अरबों रुपए, वफाकी हुकूमत के पास तो 1200 अरब रुपए की तो इमदाद आई है और ये पेट्रोल की कीमत कम होने के नतीजे में हज़ारों अरब रुपए इन्होंने कमाए। तो भाई ये पैसे हुकूमत के पास इसलिए आते हैं कि मुश्किल वक्त में लोगों को दें। सिर्फ ये नहीं है कि आपने वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले डेटा को ही एहसास प्रोग्राम में तब्दील कर दिया और सियासी बुनियादों पर जो तकरीबन 70-80% इसमें इंट्रीज हुई हैं उसकी बुनियाद पर तकसीम करके जान नहीं छुड़ा सकते। हज़ारों लाखों करोड़ों इंसान ऐसे हैं इस वक्त इस मुल्क के अंदर के जो परेशान हाल हैं। तो कोई मेकैनिज़म विफाक और सूबे का इस वक्त मौजूद नहीं है। लिहाजा हमारा पहला मुतालबा ये है कि डबल सवारी पर पाबंदी ख़त्म की जाए। दूसरा मुतालबा ये है कि जितने केसेस इस हवाले से बने हैं बेचारे आम लोगों के, वो सब ख़त्म किए जाएँ। फिर हम ये मुतालबा करते हैं कि अब तमाम SOPs को मलूज़ रखते हुए तमाम मार्केटों को खोला जाए, इंडस्ट्रीज़ को खोला जाए और हम ये समझते हैं कि राशन की तकसीम का अमल शफ़ाफ़ किया जाए और लोगों को उनको ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ जो है वो चीज़ें पहुँचाई जाएँ। हम जो ताउन कर सकते हैं जमात इस्लामी, चूँकि हम भी जनरल इस तरह ना राशन तकसीम कर रहे हैं ना स्प्रे कर रहे हैं, हम बिल्कुल उन जगहों पर काम करते हैं कि जहाँ पर लोग मुस्तहिक़ होते हैं। तो जितना हमारा नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह, इसके नतीजे में हम उन तक इमदाद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उसके मुस्तहिक़ हैं, हम उसमें ताउन के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि पूरा सिस्टम ही करप्शन ज़दा और आलूदा सिस्टम है
जिसकी वजह से कोई चाहता भी हो तो काम नहीं कर पा रहा है। तो ये आवाम के भी सोचने की बात है। आखिरी बात यह है कि भाई इस मुल्क के अंदर कोई, इस शहर के अंदर कोई बल्दियाती हुकूमत भी तो मौजूद है ना, कोई सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, ये सब हुकूमतों में शामिल हैं तीनों पार्टियाँ। MQM और PTI की मरकज़ी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की है, बल्दियाती हुकूमत MQM की है। ये तीनों पार्टियाँ का मैंडेट है इस शहर में। आपको कहीं मैंडेट नज़र आता है? आपको कोई MNA MPA काम करता हुआ नज़र आता है? कोई रिलीफ देता हुआ नज़र आता है? तो ये सवाल तो अब कराची के लोगों के लिए है कि हम अपनी किस्मत में क्या इन्हीं लोगों को लिखा कर आए हुए कि हमारे साथ ये सलूक करते रहें और हम बदतरीन हालात के अंदर भी ये लोग हमारी बातों पे तमाशा करें और रात को आकर जो है वो TV शोज़ के ऊपर जो है वो अपनी दुकान चमकाएं और सिर्फ नारेबाजी करें और गुफ्तगू करें और मैजिक शो करने लगें रात को TV पे आकर, हम लोगों को जो है वो हंसाने के लिए जो है एंटरटेनमेंट शुरू कर दें। तो अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब।